बाबा मोरा ऐसा मीरा मोहिया नमानवे और बिचारा कैला മധുബനി ബീഹാറിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റം. സീതാമാരിയും ജനക്പുരും ദർഭംഗയും മധുബനിയും ഒക്കെ ചേർന്ന പഴയ മിഥില. മധുരമായ വാണിയാണ് മധുബനിയായത്. മൈഥിലി എന്ന മധുരമായ ഭാഷയാണത്. ഹിന്ദിയും ബംഗാളിയും നേപ്പാളിയും കലർന്ന പൗരാണികമായ ഒരു ഭാഷയാണ് മൈഥിലി. Now you can listen Maithili. अहाँ मिथिला आर्ट देखैके लेल मिथिलामे अयलहुँ. बहुत नीक लागल अहाँके मिथिला पेंटिंग बहुत नीक लागल. तहुला बहुत नीक लागल. आप आए हैं, इतने दूर से आए हैं और मिथिलांचल में आके मिथिला पेंटिंग जो देखे हैं इस चीज़ का वो बयान कर रही हैं कि हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा आपकी पेंटिंग. जी. और कुछ मधुबनी के बारे में बोलो, मधुबनी पेंटिंग के बारे में. मधुबनी पेंटिंग में अक्सर हाँ एतक के परंपरा एतऽ के जे संस्कार छै सएह सब बनायल जाइ छै. जेनाकि राम सीता के कथा कहानी, रामायण से जुड़ल कहानी सब बनायल जाइ छै, महाभारत से जुड़ल कहानी सब बनायल जाइ छै और नेचुरल कलर सब बनायल जाइ छै. ताहि दुआरे पूरा दुनिया एहि मिथिला पेंटिंग के बहुत पसंद करे छै आइ के समय में. इनके कहने का मतलब ये है कि मधुबनी में जो मधुबनी पेंटिंग बनता है वो नॉर्मली जो नेचुरल कलर से बनाया जाता है और यहाँ का जो प्रसिद्धि है वो राम सीता के विवाह या महाभारत का सीन हम लोग एक कागज़ पे अंकित करते हैं और डिफरेंट कलर जो नेचुरल कलर होता है जो पेड़ पौधा के छाल से जिसका पौधा के पत्ता से वो कलर बनाते हैं और उस पर वो हम अंकुरित करते हैं जो कि देश अपने इंडिया और इंडिया से बाहर चाहे वो विदेश जापान हो, कोरिया हो, अमेरिका हो, वहाँ तक ये हम लोग का पेंटिंग जाता है और वो लोग बहुत इस पेंटिंग को तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं वहाँ के इस चीज़ का. और एक गाना मैथिली का फोक सॉन्ग एक मिनट पहले सोच लेते हैं. कौन सा गाना सुना? हाँ, यहाँ का है ना एक यहाँ का विधि का क्या कहते हैं ना, यहाँ का कुछ हम लोग का शादी होता है, इसमें एक विधि होता है जिसको गौरी पूजा कहते हैं. ठीक है, तो उसी का है ना एक गा के सुना देते हैं. हाँ, अच्छा थीम उसमें ये होता है ना कि 2 लाइन सब गा के खाली सुना दीजिए. अच्छा ठीक है. गौरी पूज जान के से जान के पुरल कामना है, पुरल कामना बर भेटल रघुबर पुरल कामना. क्यों? ये मैथिली सॉन्ग था सर. फोक सॉन्ग है मैथिली का. हाँ, फोक सॉन्ग मिथिला फोक सॉन्ग हो गया. हमारे यहाँ शादी जो शादी मैरिज जो होता है उसमें ये गाना अनिवार्य है, बजता ही है. ओके. इस पे ये है कि शंकर और गौरी मतलब भोलेनाथ और पार्वती का जो शादी हुआ था उसी पे ये सॉन्ग. यहाँ की लड़कियाँ ना अच्छा वर पाने के लिए, अच्छा हस्बैंड पाने के लिए पहले गौरी पूजा करती हैं. गौरी मतलब शिव जी की वाइफ, तो उनका पूजा करती हैं अच्छा वर मिले और है ना अच्छा घर में के लिए पूजा करते. तो सीता जी ने पहली बार ये पूजा किया था, तो इन्हीं पे ये गाना है. മധുബനി പ്രശസ്തമാവുന്നത് മധുബനി പെയിൻറ്റിങ്ങുകളിലൂടെയാണ്. മിഥിലയിലെ സ്ത്രീകൾ നാട്ടാചാരം പോലെ വീടുകളുടെ ചുവരുകളിൽ വരച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ. മണിയറകളുടെ ചുവരുകളാണ് മധുബനി ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ഗാലറി. നവദമ്പതികളുടെ മുറികളിൽ അവ അഭിവൃദ്ധിയുടെയും ഉർവരതയുടെയും അടയാളങ്ങളായി തെളിഞ്ഞു. കാലക്രമേണ ചുവരുകളിൽ നിന്ന് ക്യാൻവാസിലേക്കും കടലാസുകളിലേക്കും തുണികളിലേക്കും ചിത്രങ്ങൾ മാറി. ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ നിരവധി കൂട്ടായ്മകൾ മധുബനി ചിത്രങ്ങൾ വരുമാനമാർഗമാക്കുന്നു. നീതുവും സമീപത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ജീവക
റിതം ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന സൊസൈറ്റി മധുബനി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകുന്നു. കുറേ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ വരുമാന മാർഗമാണത്. വിവാഹങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇവർ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു. ആവശ്യക്കാർക്ക് വരച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റും ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളും നടത്തുന്നു. പ്രകൃതിദത്ത നിറങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്യാൻവാസിലെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ പോലും വെറുതെ ഇടാതെ വരഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മധുബനി. വശം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുഖങ്ങളിലും നേരെ നോക്കുന്ന വലിയ കണ്ണുകളാണ് മധുബനി ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അയോധ്യയിൽ നിന്ന് ശ്രീരാമൻ വന്ന് വില്ലൊടിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ മിഥിലയുടെ സ്വന്തം സീത ഇന്നും മധുബനി ചിത്രങ്ങളുടെ കഥാതന്തുവാണ്. മധുബനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ചുവരുകൾ വലിയൊരു ആർട്ട് ഗാലറി പോലെ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. बरमाला जिसको बुलाया था वो बरमाला डाला, फिर यहाँ पे जाके एक विध होता है। बहुत विशेष विध सब है जो कि विधि जो कि है ना मैरिज का पूरा स्टेज होता है ना मैरिज का। यदि ये बोला जाता है एक फ्रेम में 4 जो प्रमुख चीज होते हैं वो एक फ्रेम में आ गया। ये हम लोग के शादी विवाह में मिथिला में जो शादी विवाह में कुछ ऐसा है ना विधि होता है उसी का है। ये अकेले करता है या कोई ग्रुप है? हम लोग यहाँ जीविका के थ्रू हमारा सेंटर है, सेंटर का नाम है नीतीश मिथिला पेंटिंग रिदम ऑफ लाइफ। कितने लोग हैं? कितने? 26 महिलाएं हम लोग साथ में काम करते हैं। ओके। और ये पेंटिंग क्या करते हैं इसके बाद? यहाँ पे ये है कि ये पेंटिंग हम लोग को है ना कभी जीविका के थ्रू कभी हम लोग खुद ही मार्केट में ले जाके इसको बेचते हैं, कभी बहुत बड़े बड़े जगह पे हम लोग को है ना वहाँ पे स्टॉल मिलता है, तो कभी फ्री में भी मिलता है। स्टॉल किधर? स्टॉल पटना, कलकत्ता। ओके। जीविका मतलब पूरे भारत में। ओके। कहीं भी मिल जाता है तो 2-3 महिलाएं हम लोग भेजते हैं, सामान भेजते हैं, वहाँ पे अपना बेच के आते हैं। और ज़्यादातर तो सेंटर पे ही आते हैं जो है ना टूरिस्ट वगैरह है देखने के लिए कि मिथिला क्या है, वहाँ पे कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब स्टॉल पे खरीदते हैं तब तो सिर्फ खरीदते हैं, जो यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं ये लोग, किस तरह से जिनको देखने का बहुत शौक होता है वो यहाँ तक आके लेके जाते हैं। बहुत कुछ पे बनाते हैं, जैसे कि है ना ये पेपर है, कैनवास है, पेपर है ना। हाँ, अब हम लोग के यहाँ तो ड्रेसेस पे भी बनने लगा है, तो ड्रेस भी सारे ही बनाते हैं, जैसे कि सूट सलवार साड़ी वगैरह तो है, जो भी यूनिक ड्रेस है बाहर के लिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग है ना यहाँ के लिए कोरिया के लिए बनाया था ड्रेस, कोरियनों ने बहुत पसंद किया था मिथिला, तो कोरियन के लिए बनाया था ड्रेस। तो अब है ना मिथिला पेंटिंग हर चीज़ पे उतारना है। तो जो भी प्रोडक्ट जिनको अच्छा लग रहा है तो उस पर मिथिला पेंटिंग होता है। हाँ, तो उनके साथ में होता है। पहले ये होता था ना कि ये पेपर लेके जाओ घर में चिपकाओ, अब बहुत लोग चाहते हैं कि है ना हम जहाँ चले तो मेरे साथ में ही मिथिला पेंटिंग चले। तो जैसे कि ये है ना ऐसे बैग ले लीजिए वो हाथ में चलेगा, जैसे कि है ना फाइल ले लीजिए फोल्डर तो वो हाथ में चलेगा, जैसे कि ड्रेस हम पहन रहे हैं, टी शर्ट वगैरह कुछ भी पहन रहे हैं तो ड्रेस में भी करता है क्या? हाँ, साड़ी में साड़ी सूट सलवार ऐसे बहुत कुछ। अच्छा। मधुबनी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग करते हैं, मिथिला पेंटिंग करते हैं। मधुबनी इस स्थान का नाम मधुबनी है, एक्चुअली ये मिथिला पेंटिंग है। तो मिथिलांचल नहीं का क्या मधुबनी पेंटिंग दोनों सेम ही? पूरा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं ना आप? अब तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी होने लगा है, जैसे पटना में भी होने लगा है, दरभंगा में भी होने लगा है, लेकिन बेसिकली इस जर्नी जो है इस चीज का वो मधुबनी ही है। और मधुबनी में खास के जिस गांव में अभी हम लोग हैं, ये रांटी गांव है, यहाँ से ही उत्पत्ति हुआ था। यहाँ एक बगल में गांव और है जीतवापुर, जहाँ पे पहले शुरुआती में एक अपने घर के दीवार पे पेंटिंग किया गया था। तो वहीं पे एक बाहर से विदेशी आया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि दीवार पे कैसे इतना बढ़िया कर सकते हैं, तो वहीं से इसका उत्पत्ति है। दीवार से पेपर में, दीवार से फिर पेपर पे आया, पेपर से होते होते अब कपड़ा, फिर साड़ी, शॉर्ट, पैंट, जिस चीज पे आप चाहेंगे उस चीज पे आपको बना दिया जाएगा। वो एक झोरा हो गया, फाइल फोल्डर हो गया, सारा चीज पे बनने लगा।
अमेज़न में मिलते हैं अब, अमेज़न में मिडिल अमेज़न पे ना ऑनलाइन में अमेज़न ऑनलाइन पे भी मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको डी माल वहाँ से परचेज करता है। मान लीजिए जो ये लोग 200 रुपये में, कोई आप बोलेगा कि यहाँ का जो अभी सीखने वाला हो, नया सीखने वाला हो, उससे बना के वो लेके गया यहाँ से 200-400 रुपये में लेके गया, वो उस पे वहाँ पे दाम रखेगा 2000 रुपये, तो आदमी को लगेगा तो हम तो लिए पेंटिंग, मतलब पेंटिंग बट ओरिजिनल है अमेज़न में आता है, वो भी ओरिजिनल है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि जिसको आता नहीं है वो भी बना के दे दिया। नया कलाकार से बनवा लेते हैं, जैसे कि नया कोई सीख रहा है तो उनसे बनवाते हैं, तो वो नया कलाकार कितना भी करेंगे तो पुराना कलाकार फर्क हो जाता है। तो पुराना कलाकार इतना बेहतरीन आपको नहीं मिलेगा। तो जो पुराना कलाकार है वो बहुत ही अच्छे बारीकी से बनाएंगे, जो मिथिला का संस्कार है, मिथिला का परंपरा है, वो सारे उरेख के देंगे उस आर्ट में। नया कलाकार ऐसा कुछ नहीं करके देंगे, तो वो लोग सस्ता करके खरीद के ले जाते हैं यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए बताया है, जैसे 200 में खरीदते हैं तो उसी को 2000 में बेचते हैं, लेकिन कोई अगर यहाँ से आके ले जाता है या फिर यहीं पे सारा एड्रेस हर जगह तो होता है, तो आप अपना कुरियर से मंगवाइए, तो डायरेक्ट अगर परचेज करता है तो उन लोगों के लिए अच्छा सामान मिल जाता है। 1000-1200 रुपये में जो 2000 का सामान है वो आपको यहाँ पे ओरिजिनल जगह पे 1000 से 1500 रुपये मिलेगा, लेकिन चीज में भी बहुत अंतर होता है। तो आदमी ये सोचता नहीं है, वो तो देखता है कि वो अमेज़न पे आ गया, फ्लिपकार्ट पे आ गया, अच्छा अब हमको वहाँ से ओरिजिनल हमको नहीं मालूम है, ओरिजिनल है लग गया कि है ना कि वहाँ अमेज़न से है, हमको नहीं मालूम ओरिजिनल में मधुबनी है और डुप्लीकेट मधुबनी है, इमिटेशन है, हमको नहीं मालूम। वो है ना कहीं यहाँ पे आके खुद से देखना कि क्या कैसे कलाकार बनाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप कैसे हाउ यू लर्न दिस, कैसे सीखा बचपन से? जी हाँ, बचपन से ही सीखा है। मेरी माँ बनाती थी, तो माँ के साथ में ही रह के सीखा है। जैसे जैसे माँ बनाती थी उनके साथ में थोड़ा बहुत बैठना उठना, बस उसी से सीख गए। यहाँ पूरा लड़की को ड्राइंग मालूम? सर उनका घर जनकपुर है। जनकपुर का है, ओके। मेरा मायके जनकपुर धाम है। और मेरी माँ भी मिथिला आर्ट बनाती थी, तो उन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला है। और वो भी बहुत जगह देश विदेश गई हुई है, जैसे कि जापान, हांगकांग, थाईलैंड, कोरिया। माँ का नाम? मिथिलेश्वरी देवी। मिथिलेश्वरी, मिथिला का मिथिलेश्वरी। जी जी। कौन सा अवार्ड मिला? नेशनल अवार्ड क्राफ्ट का, पेंटिंग का। और बहुत जगह इसी मिथिला आर्ट के ही काम से बहुत जगह घूम के भी आई है। यहाँ पूरे जगह में हर एक लड़की को काम मालूम आता ही है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के संस्कार में ये है ना कि जब शादी ब्याह कोई भी फेस्टिवल कुछ भी फंक्शन हुआ घर में, तो है ना वो एक कहते हैं अरिपन, जिसको आप लोग शायद रंगोली के नाम से रंगोली से। तो हम पोंगल में जो बोल रहे थे सर वहाँ पे नहीं बोल रहे थे कि हम लोग के फेस्टिवल में होता है, हाँ फ्लावर हम लोग दीपावली में हम लोग वैसा बनाते हैं। और नॉर्मली अगर शादी विवाह अगर यदि कुछ हो रहा है, मैरिज अगर यदि हो रहा है, तो वो जमीन पे फिर वैसे ही सेम एज इट इज जो डिजाइन पे फ्लोर में अलग अलग कलर डाल के और एक सुंदरता देखने को मिलता है। राइस पाउडर का, क्योंकि अनिवार्य है, क्योंकि हर लड़की को आता ही है थोड़ा बहुत, किसी को बहुत ज्यादा आता है, किसी को थोड़ा कम आता है। हाँ, और कोई है ना प्रोफेशनल ही इसी में जब जुड़ गए हैं, तो वो तो दिन रात इसी का अध्ययन कर ही लेते हैं, इसके पीछे होते हैं। फिर बाद में बहुत दूर तक के लोग आने लगे। जब हम लोग मेला में जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ पे बहुत लोग हमारे नंबर लेते हैं। आर्ट अच्छा, जिनको आर्ट अच्छा लगता है नंबर लेते हैं, फिर नंबर लेके फिर यहाँ से सामान मंगवाते, क्योंकि हम लोग कुरियर भी करते हैं सामान। तो चूंकि जब कुरियर ही करते हैं, तो भारत के हर एक जगह में ये कुरियर से जाता है सामान, तो हर जगह जा भी रहा है हमारे यहाँ से सामान। जैसे कि ड्रेस पे काम हो रहा है, तो ड्रेस प्रोडक्ट वाला और भी ज़्यादा अच्छा से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक है ना डिज़ाइनर है, अपेक्षा नाम की डिज़ाइनर है, जो गोवा से हैं, तो उनके साथ 2-3 साल से हम लोग का है ना ये चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि हम लोग का ये नेटवर्किंग बढ़ते गया है बहुत जगह। अब भारत देश ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। जो आते हैं तो वो तो देखने के हिसाब से भी आते हैं कि इंटरेस्टेड है मिथिला में क्या है ऐसा खास। बहुत पवित्रता है यहाँ की माटी और यहाँ की स्टोरी, तो वो लोग देखना चाहते हैं नज़दीक से, राम सीता ये वगैरह स्टोरी सब। तो अभी भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर से भी लोग आते हैं, और हम भारत के बाहर भी ये सामान दे रहे हैं। तो यहाँ तो है ही एक नेपाल, जहाँ मेरा मैके है जनकपुर धाम, तो वहाँ भी एक गैलरी है, मेरी माँ का गैलरी है, तो वहाँ भी दे रहे हैं।
और जो मेरे हाथ का आर्ट है, तो शादी के पहले जो कस्टमर्स हमारे थे तो वो अभी भी ले रहे हैं हमसे, तो वहाँ भी जा रहे हैं। तो जैसे कि नेपाल में अमेरिकन, जापानीज ये सब ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि जनकपुर जो मतलब पर्यटक क्षेत्र है वो वहाँ बहुत कोई आते हैं। कुछ दिन बीच में नहीं आ रहा था क्योंकि है ना कोरोना के कारण, तो उसके कारण बंद था, लेकिन अभी फिर स्टार्ट हो गया है। मेरा अगला ट्रिप में हम जनकपुर प्लान करते हैं। हाँ जी, उनको घूमने की माता जी जगह। माता जी जयपुर में है, माता राम जानकी मंदिर। राम जानकी नो मंदिर नो आपका हाँ, मेरा मैक है जी वहीं पे। वहीं पे है। हाँ, मिथिलेश्वरी देवी है। मिथिलेश्वरी देवी। मिथिलेश्वरी देवी। मिथिलेश्वरी देवी। मेरे पापा राइटर हैं, हाँ। तो उनका नाम सुदर्शन लाल कर्ण है। हाँ। तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं आर्ट वगैरह से, और मिथिला के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। ओके, बहुत कुछ लिखते हैं। सो आपका ब्लड में ये क्वालिटी है। हमारे ब्लड में ही है। जान की पुरल कामना है, पुरल कामना, बर भेटल रघुबर पुरल कामना। थैंक यू।